आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो आपका एमसीक्यू पेपर है ना, ये तो आप जानते ही हो। अब हमको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। एमसीक्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कुछ भी किसी भी फॉर्म में, ठीक है। फिर क्वेश्चन देने के बाद वो आपको 4 ऑप्शंस देते हैं, ए बी सी डी। अब आपको बुक के अंदर इस तरह से सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे। तो 2-3 छोटी छोटी बातों का पहले मैं आपको बेसिक ध्यान बताता हूँ कि जब हम एमसीक्यू में आंसर सॉल्व करते हैं या आंसर निकाल रहे होते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें मान लो कोई क्वेश्चन एकदम से नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करके पहले आंसर अपने माइंड में सोचना है। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता लगना चाहिए कि हाँ इसका ये आंसर है, फिर उस आंसर को ऑप्शन में सर्च करा, तो अगर वो ऑप्शन में मिल गया एज इट इज़ तो इसका मतलब श्योर है कि ठीक ही होगा। पर कई बार क्या होता है, पहला स्टेप फ्लॉप हो गया कि हमने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन हमको एकदम से श्योर नहीं है कि क्या आंसर होगा। तो फिर उसके अंदर हम दूसरे तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे फिर आपने 4 ऑप्शन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा, ए बी सी डी को धीरे धीरे पढ़ा, फिर वहाँ से एलिमिनेट करना शुरू करना है कि अगर आपको लगता है कि बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ही गलत है, तो उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद बचे हुए 3 में से एनालाइज करना है कि कौन सा बहुत कम लग रहा है। तो इस तरह से फिर रिवर्स में आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। और अगर फिर भी नहीं हो पाए तो लास्ट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें तुक्के नहीं मारने, मतलब वो कैलकुलेटेड तुक्के होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करते 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 तुक्के मारते रहते हैं तो फिर एंड में जाकर कई बार ऐसा होता है, फैक्ट है कि बहुत सारे तुक्के मारे, अब उसमें से गलत भी हो जाते हैं और हर गलत पर 0.25 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2 बच्चों ने क्या करा, इसको 60 क्वेश्चन सही आते थे तो इसने 60 क्वेश्चन सही कर लिए। दूसरे बच्चे ने भी 60 क्वेश्चंस आते थे, उसने भी सही कर लिए। दूसरा बच्चा लेट से 40 क्वेश्चन छोड़कर आ गया, उसने तुक्के नहीं मारे, तो उसके मार्क्स तो जो 60 क्वेश्चंस उसने सही अटेम्प्ट करे 60 ऑन 100 आ जाएंगे। अब जो पहला बच्चा है अगर वो तुक्के मारता है 40 क्वेश्चंस पर, तो तुक्के देखो कई बार सही भी हो सकते हैं पर गलत भी हो सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जो बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, पूछा, तो कई बार ऐसा ही ज़्यादा पाया गया कि जो तुक्के मारे तो उसमें सही कम हुए और गलत ज़्यादा हो गए। अब उस केस में फिर होगा क्या कि मान लो आपने गलत क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए, नेगेटिव मार्किंग हुई। लेट से मैं मान के चलता हूँ कि आपके सारे ही तुक्के गलत हो गए, है ना। हम तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, यही मान के चलो कि अगर सारे 40 के 40 गलत हो गए तो आपके नेगेटिव 10 मार्क्स हो जाएंगे। देखो 0.25, एक क्वेश्चन का 0.25 कटा तो 40 क्वेश्चनों का 0.25 के हिसाब से 10 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस बच्चे के, पहले बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 100 में से सिर्फ 50 रह जाएंगे, जबकि उसने 60 क्वेश्चन सही भी करें, पर 10 नंबर इस बात के कट गए क्योंकि उसने 40 क्वेश्चन पे मान लेते हैं लेट से तुक्के लगाए और वो गलत हो गए। तो मतलब रिस्क बहुत होता है। अब इसमें फिर भी लग रहा है कि रिस्क चलो कम है, लेकिन मान लो यही 40 नंबर होता और किसी का तुक्के की वजह से 39, 38 हो जाए तो फिर खतरा हो गया ना। तो हमें अभी तुक्के नहीं मारने हैं, मतलब एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है कि एमसीक्यू में ना क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा, ये तो लगता है कि बड़ा ईजी है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन जब हाथ में तलवार होती है तो वो खतरा भी होता है। कई बार आप तलवार से अपना भी हाथ काट सकते हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि तुक्के नहीं मारने, इनिशियली बिल्कुल नहीं मारने। और इसी 2 चीज़ों को पहले ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के माइंड में एनालाइज करना है कि क्या आंसर हो सकता है, फिर ऑप्शन देखने हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो वही है ना। जैसे मान लो मैंने पूछा a+b का होल स्क्वायर, तो अब आपको आंसर पता है, अब पता है फिर ऑप्शन में देखोगे तो टिक हो जाएगा। दूसरा स्टेप होता है एलिमिनेशन मेथड की, अगर मान लो नहीं पता, पहले स्टेप में आंसर नहीं पता, तब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, और अगर वो भी नहीं चल पा रहा तो फिर छोड़ देने का, है ना। अच्छा, अब हमको सॉल्व कैसे करना है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखो अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो बच्चों की मैं वो बताता हूँ। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो आप अपना आंसर बुक में टिक कर लेते हो। लेट से क्वेश्चन 1 बी, आपने बुक में टिक लगा लिया। अब ऐसा करते ही आपने उस क्वेश्चन को ख़राब कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। कैसे ख़राब कर दिया,
जब नेक्स्ट टाइम आप ये चैप्टर रिवाइज करोगे और नेक्स्ट टाइम आप इस चैप्टर के इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का दोबारा से सोचोगे, तो क्या होगा, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपकी निगाहें वो बी ऑप्शन पे जा रही होंगी। आपको दूर से चाहे जितना मर्जी अपनी आंखों को रोकोगे, आपको पहले ही दिख जाएगा कि इस पे क्या ऑप्शन लगा हुआ है, बी। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ तो रहे होंगे फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन मन ही मन में बी 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 चल रहा होगा कि आंसर तो बी है। तो कभी आपकी बुक बिल्कुल कोरी रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो बुक है ये बिल्कुल साफ रहेगी जैसे अभी है, मतलब ए बी सी डी पे कोई निशान नहीं होगा। तो कैसे करना है सॉल्व, जो हम आज करेंगे, देखो कैसे करना है सॉल्व। आप अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल दोगे, जैसे लेट से आज हम चैप्टर 1 करेंगे, तो आपने हेडिंग डाल दी चैप्टर 1, ज़्यादा से ज़्यादा बुक का पेज नंबर मेंशन कर दोगे कि पेज नंबर बुक का ये है। अब आज लेट से हमारे 45 क्वेश्चंस हैं, तो आप कैसे करोगे, नंबरिंग कर लोगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 45 तक। अब उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चे ने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका ऑप्शन लिखा ए, सॉल्व करते ही वो पीछे झांकेगा कि ए है कि नहीं। जब वो पीछे झांकता है और पहले क्वेश्चन का आंसर देखता है, तो अगले 4 क्वेश्चन के बी सी डी बी दिख जाते हैं। तो है ना ये, क्योंकि आप जितना मर्जी अपनी आंखों को रोकोगे, आप घोड़े की नाल तो लगा नहीं रखिए कि बिल्कुल 1 पे ही जाके निगाहें रुकेंगी और 2 3 4 दिखेंगे नहीं, तो वो भी दिख जाते हैं। तो वो नहीं करना है ना। तो ये बातें ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करना है, पहले आपको जो भी क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शन लग रहा है, चाहे गलत हो, मैं कह रहा हूँ सारे गलत हो, क्या दिक्कत है, होने दो, वो लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, ठीक है। या जो छोड़ना है वो छोड़ते चलो। बाद में सारे 45 चेक करने हैं। लेट से फिर आपने चेक करा, अब पहला ऑप्शन चलो ठीक लग गया तो टिक लगा ला, दूसरा ठीक हो गया टिक लगा ला, थर्ड मान लो आपका गलत हो गया, तो ऐसे काटना है, ए को काटना है और सी लगाना है, या जो भी ऑप्शन होगा। ये सही हो गया, ये गलत हो गया, तो इसको काटना है, सही लगाना है। तो ऐसे सारे चेक करके लिख लिए आंसर्स। फिर जो गलत हुए उनको एनालाइज करना है, फिर हम डिस्कस तो करते ही हैं। तो बाद में इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपके एक तो बुक में भी क्वेश्चन साफ होंगे, और हर क्वेश्चन को आप उसी इंटीग्रिटी से पढ़ोगे कि इसमें मुझे दिमाग लगाना है। नहीं तो ऑप्शन अगर पहले दिख गया तो फिर आप समझ लो वो क्वेश्चन खराब हो गया। जिस भी क्वेश्चन का आपने ऑप्शन पहले देख लिया ना, गलती से निगाहें पड़ गई, मान लो मुझे पता चल गया कि 40th क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, तो मैं जब क्वेश्चन को पढ़ूंगा ना 40th, तो मैं फिर उस इंटीग्रिटी से पढ़ ही नहीं पाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना, फिर वो क्वेश्चन आपका एक तरह से खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आज आपको रजिस्टर में सिंपल क्वेश्चंस का नंबर डालना है। क्वेश्चन मैं सारे आपके साथ सॉल्व मतलब डिस्कस करूंगा, और हम डिस्कस करेंगे और आप अपने रजिस्टर में इसी तरह ऑप्शंस लिखते रहना, ठीक है। तो इसी यूनिफॉर्मिटी को मतलब आप पूरा फॉलो करना, आगे तक फॉलो करना। हर क्वेश्चन में मतलब हर चैप्टर में जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो, इसी फॉर्मेट को, इसी बात को ध्यान में रख के करना, ठीक है ना।